हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, जय श्री राम। चलिए मुझे बताइए, होमवर्क किया है क्या आप लोगों ने? होमवर्क कर लिया है क्या? होमवर्क कर लिया है क्या? मुंह से बोलो भाई। एक ही 27 था। 27 के टोटल RS 5 आएंगे। 27 के टोटल RS 5। राइट। यहां क्या हुआ होगा? H माइनस यहां का है, एसिडिक H प्लस ले लेगा तो आपको एक कार्बन आयन मिलेगा, ये वाला। करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। नूबी, इस चैप्टर को तो शुरू से करो, लेक्चर 1 से करो, ये बीच से ज्वाइन नहीं कर सकते। इस चैप्टर को बीच से अगर आपको नहीं आता तो बीच से ज्वाइन नहीं कर सकते। शुभम कह रहे हैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, तो मैं कौन सा भाई साहब चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले से बेहतर है। और थोड़ा आप अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाऊंगा तो और ठीक हो जाएगी। यस, यू आर विजिबल। हिमा, यू आर विजिबल। सही है। आज होमवर्क देना चालू कर देंगे धीरे धीरे मेरे भाई। अब ये जो है इसमें रेजोनेंस है इस कार्बन आयन में। तो अगर आप इस कार्बन आयन में इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो आप ये पाएंगे कि इसके हर एक कार्बन पर एक बार माइनस जाएगा। हर एक कार्बन पर एक बार माइनस जाएगा। 5 कार्बन है तो टोटल 5 RS बनेंगे। विनायक पहले पढ़ लो बेटा, ताकि तुम्हारी भी कहानी मैं आगे लोगों को सुना सकूं। मेरे भाई इसे बोलते हैं साइक्लो, साइक्लिक है, 5 की रिंग है इसलिए पेंटा, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइईन, साइक्लो पेंटा डाइईन। और एनायन है डाइइनाइल एनायन। तो ये है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, जो कि क्या होता है मेरे भाई? सारे बच्चे देखो, साइक्लोपेंट डाइइनाइल एनायन। और इसमें हर कार्बन पर माइनस चार्ज होता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कल के अंदर ये Na प्लस और ये ऐसा। क्या आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन में हर कार्बन पे कितना चार्ज होगा? मेरे सवालों का जवाब दो। 27 के प्रोडक्ट के हर कार्बन में, हर कार्बन पर कितना चार्ज होगा? हर कार्बन पर कितना चार्ज होगा भाई? बोलते क्यों नहीं? हर कार्बन पे कितना चार्ज होगा? टोटल 1 माइनस है और वो 5 कार्बन पे जा रहा है, तो क्या -1/5 का चार्ज होगा? बिल्कुल सही बात। और इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं,
यहाँ है -1/5, यहाँ है -1/5। क्या इसमें हर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम होगी या नहीं? क्या यहां हर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बिल्कुल आइडेंटिकल होगी या नहीं? ये Na+ बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। वेल डन दीपक, वेल डन कविता, कबीर, सूर्यांश, बहुत अच्छे। मेरे भाई आइए जरा इन क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको बताया था, इन क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बताया था। अब मैं आपको एक स्मार्ट, सुपर स्मार्ट तरीका है, उस तरीके से आपको मैं इसके आंसर्स वेरीफाई करवा देता हूं। नहीं, मैं तो हर तरीके से कर सकता हूं, बट आपके लिए जो सबसे बेहतर है वो मैं बता रहा हूं। वहां जाएं उससे पहले मुझे बताइए कि 31 सबको क्लियर है? 31 में टोटल बेंजीनॉइड RS 2 थे, सही है या नहीं? बताइए जरा, 31 में जो बेंजीनॉइड RS हैं वो 2 हैं। 32 नैप्थलीन में 3 है, ये टोटल RS 3 है। एंथ्रासीन में टोटल RS 4 है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत टॉप क्वालिटी का मेथड होगा ये। एंड फिनेंथ्रीन में न्यूट्रल बेंजीनॉइड 5 RS। अब देखिए, आपको एक बहुत खूबसूरत तरीका बताने जा रहा हूं मैं, बहुत खूबसूरत तरीका। इस तरीके से आप जो काउंटिंग में जंक्शन पर पहुंचने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज या रास्तों पर जाना पड़ता है, वो भी कम हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। आइए अब मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, फिर वो यहां पर भी लगा ले। सारे बच्चे आओ और हम मिलकर ये सुपर स्मार्ट टेक्नोलॉजी यहां पर लगाने जा रहे हैं। इसे देखो सारे लोग, क्या तुम पहला बना लोगे? क्या तुम पहला बना लोगे? अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को सुनना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। मैं 15वें का आंसर बता रहा हूं आपको कैसे करेंगे। क्या आपको प्लस चार्ज यहां दिख रहा है? मेरे भाई क्या ये आपको बेंजीनॉइड दिख रहा है? और बताइए इस सेगमेंट में क्या आपको पता है 2 RS हो सकते हैं? 2 RS हो सकते हैं, एक P और एक Q, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। 31वां क्वेश्चन हमने पढ़ा ना अभी अभी, अभी अभी हमने पढ़ा ना भाई। 31 क्वेश्चन में हमें इस सेगमेंट के पता है 2 RS, टोटल RS बेंजीनॉइड RS 2। बहुत ध्यान से सुनो, 1-2 क्वेश्चन में आप कहोगे कि अल्लाह तरीका अभी तक क्यों नहीं बताया था। मेरे भाई याद रखना, बेंजीनॉइड एक खास मौके पर ही बनेगा। बेंजीनॉइड तभी बनता है जब 6 की रिंग के अंदर 3 बॉन्ड्स आए, 3 बॉन्ड्स आए 6 की रिंग के अंदर, अल्टरनेट 3 बॉन्ड्स आए, यहां बेंजीनॉइड बन जाएगा, यहां बेंजीनॉइड बन जाएगा। आजा बताइए, अगर एक भी केस में 6 की रिंग के बाहर डबल लगा हुआ है, अगर किसी भी एक कार्बन पर बाहर डबल लगा हुआ है, तो बताइए क्या आप इस रिंग को आप कभी बेंजीनॉइड बना सकते हैं? डबल लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या आप इस 6 मेंबर रिंग को कभी बेंजीनॉइड बना सकते हैं क्या? आप देखिए, सोचिए, कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बेंजीनॉइड के लिए बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ 3 बॉन्ड होनी चाहिए। तो मेरे भाई अगर ये आपको पता है तो फिर सुपर स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपके काम आने वाली है। आइए ध्यान से सुनिए।
मेरे भाई ये है प्लस चार्ज, और आपको ये पता है कि प्लस यहीं रहे तो भी इसके दो आरएस बनेंगे, प्लस यहीं रहे तो भी इसके दो आरएस बनेंगे। ये हम 15वां कर रहे हैं, 15th कर रहे हैं भाई। हो गया, खत्म, कहानी हो गई। देखो, आपको पता है जब प्लस यहां है तो इसके दो आरएस होंगे, तो यहां लिख लो 2 प्लस। अब बताओ, जब ये प्लस यहां जाएगा तो क्या यहां की डबल यहां बाहर आ जाएगी या नहीं, बाहर की तरफ? यानी कि आप बेंजीनॉइड नहीं बन सकता सिंगल। यहां 2, यहां 1, फिर अल्टरनेट 1। अब देखना, आपको जंक्शन का लफड़ा मिट गया दोस्त। 1 और फिर यहां 1, गिन लो भाई साहब। अब तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। तुमने गिन लिया, चेक इट, तुमने गिन लिया ना, एक कार्बन पर। अब आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, जबकि पहले वाले मेथड में हमें दोबारा जाना पड़ता था। ये फोटो खींचे एक बार। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? आइए आइए 16वें में लगाते हैं। अब जैसे देखो, यहां दो दो बार जाना पड़ रहा था, 16वें में आपको, अब आपको इस तरीके से कहीं दो बार जाना ही नहीं है। चलो जरा मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। प्लस यहां है, मुझे बताओ इसके अभी भी दो आरएस हो सकते हैं या नहीं? बताओ, इसके अभी भी दो आरएस हो सकते हैं या नहीं? सारे बच्चे बोलो, ये पी भी हो सकता है, ये क्यू भी हो सकता है, दो आरएस। अब बताओ, ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करके जब यहां आएगा, ये वाला, तो भी इसके दो आरएस हो सकते हैं या नहीं, पी और क्यू? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो। यहां प्लस तो भी ये पी एन क्यू हो सकता है, प्लस यहां आया तो भी ये पी एन क्यू हो सकता है, दो दो चार। मेरे भाई, अब जब ये अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड यहां बाहर आ जाएगी, और अब
अब मेरे भाई इसके दो PQ नहीं होंगे, केवल एक RS होगा, जिसमें यहां प्लस चार्ज होगा। एक एक एक, और अब आप देखो जंक्शन से आपको कहीं जाना ही नहीं है मेरे भाई। 2 2 4 3 7, और इसके टोटल RS 7 ही आए थे। इसके टोटल RS 7 ही आए थे। ये मेथड अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा स्मार्टली करना पड़ता है, बट ये ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा, जिस एटम पर एक बार चले गए हो उसके सारे RS के केस हम पहले ही काउंट कर ले रहे हैं। आइए आपको थोड़ा और बड़े क्वेश्चन में लगा के दिखाते हैं। जैसे 18th के B पार्ट को करें, 18th के B पार्ट को करते हैं। आइए सारे बच्चे देखो, 18th के B पार्ट को करेंगे आपकी आंखों के सामने, वो भी दिन दहाड़े। तैयार होना, ए सुपर स्मार्ट टेक्नोलॉजी से हम B के आंसर को निकालेंगे। आइए जी, आइए बताइए कि क्या आपको जो पहला पहला केटायन मिलेगा, ये वाला, सारे ध्यान से सुनो, तो बताइए जब यहां प्लस है तो इन दोनों के 4 केस होंगे या नहीं? वेल डन कबीर, हाँ बिल्कुल सही है अजय। जब यहां प्लस है तो ये दोनों 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, PP PQ QP QQ। तो मेरे भाई इसके 4 हो गए, 4 हो गए, 4। हाँ सक्षम, यू आर राइट मेरे भाई। अब बताओ जब ये प्लस यहां आएगा तो अब क्या डबल बाहर हो जाएगी? और अगर डबल बाहर हो गई तो ये वाली रिंग में अब PQ के 2 केस नहीं आएंगे, राइट? लेकिन ऊपर वाली रिंग में PQ के 2 केस आएंगे। तो मेरे भाई जब ये प्लस यहां आएगा तो भी ये रिंग PQ हो सकती है, तो 2, राइट? फिर ये प्लस यहां जाएगा तो भी ये PQ हो सकती है, 2। फिर ये प्लस यहां जाएगा तो भी ये रिंग PQ हो सकती है, 2, राइट? बहुत आराम से देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। अब ये प्लस जब यहां जाएगा तो क्या एक डबल यहां बाहर की तरफ आ जाएगी या नहीं? और जब ये डबल बाहर की तरफ आ जाएगी तो ना ये रिंग PQ हो पाएगी, ना वो रिंग PQ हो पाएगी। मतलब अब एक ही केस होगा, एक, ये अल्टरनेट 1 और ये अल्टरनेट 1। अब जिस पे जा चुके हो उस पे दोबारा जाना ही नहीं, जिस पे जा चुके हो उस पे दोबारा जाना ही नहीं, जिस पे जा चुके हो उस पे दोबारा जाना ही नहीं। मेरे भाई देखिए, नीचे वाली रिंग PQ नहीं हो सकती क्योंकि उसमें यहां बाहर की तरफ डबल रहेगा हमेशा। और जैसे ही इस रिंग में घुसोगे इसका भी PQ के 2 केस खत्म हो गए, क्योंकि उसकी डबल यहां बाहर आ चुकी होगी। तो मेरे भाई आई थिंक 13 वाज द आंसर। एंड ये मैं लास्ट में बताता हूं, तब तक आप बाकी काम कर चुके हैं। इज इट ओके? 2 कैसे आया? 2 आया, 1 + 1 2। जब यहां प्लस होगा तो इस रिंग के PQ होने के चांस है, P और Q। सौरभ खच्चर कहीं का नालायक बीच में बोल रहा है कि मुझे खच्चर बोलो, है इतनी इच्छा है तुम्हारी? मेरे भाई आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 21 करें क्या? 21 करते हैं, सारे बताओ। चलो, क्या यहां जब माइनस रहेगा तो ये PQ 2, फिर यहां 1, यहां 1, यहां 1, लो भैया 5, खत्म। चाचा बाय बाय। आओ जी 22 करके खुशियां मनाएं। 22 करके खुशियां मनाने का वक्त मिला है आपको। सारे बच्चे बोलना, मुंह अपना खोलना। मेरे भाई ये माइनस, जब यहां माइनस है तो क्या ये नैप्थलीन है या नहीं?
जब यहां माइनस है तो ये नैप्थलीन है या नहीं? नैप्थलीन, नैप्थलीन, हाँ या ना? नैप्थलीन। और अकल से ट्रिपल डैश, क्या तुम्हें बताया गया है? नैप्थलीन 32 नैप्थलीन के टोटल आरएस होते हैं 3। नैप्थलीन, नैप्थलीन के टोटल आरएस कितने होते हैं? 3। और अगर नैप्थलीन के होते हैं 3 तो क्या माइनस यहां रहेगा? तो ये 3 आरएस में अरेंज हो सकते हैं या नहीं? और इधर देखो, हमने काउंटिंग से भी किया था, 1 7 9, 3 केस आ रहे थे। फिलहाल बच्चों ये 3 आरएस आप समझ गए हैं, हमें दोबारा घूमकर आना ही नहीं है इधर। 3 आरएस। अब बताओ सारे बच्चे बताओ, जैसे ही रेजोनेंस करके तुम यहां पहुंचोगे तो क्या एक डबल बाहर हो जाएगा या नहीं? यहां डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। सारे बच्चे बताओ, जैसे ही डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, अब आप इस रिंग को पीक्यू नहीं बना सकते, एस वाली रिंग को पीक्यू नहीं बना सकते क्योंकि इसमें बाहर डबल आ गया। लेकिन क्या ये वाली रिंग अभी भी पीक्यू हो सकती है? तो यानी कि यहां पर माइनस वाले 2 आरएस आएंगे। आपको दिखा है 28 2 बार नंबर आया था मेरे भाई। अब आपको पता है जैसे ही आप यहां जाएंगे तो एक डबल यहां चला जाएगा, और ये भी देखिए इस रिंग के बाहर की तरफ एक डबल आएगा, यानी कि अब ये रिंग भी पीक्यू नहीं हो पाएगी। तो एक ही केस, एक केस, एक केस, एक केस, एक केस। एंजॉय करो, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। कोई केस छूटा तो नहीं? 3 2 5 1 6 6 3 9, 9 ही आए थे भाई। इसके टोटल आरएस 9। चेकेट चेकेट चेकेट। जीत सही कर रहे हो। इस चैप्टर को शुरू से करो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और रोज करोगे तो आप लाइव में भी आ सकते हो एप्लीकेशन पार्ट तक। एक खच्चर कह रहा है लास्ट में 2 होगा ना, किसी से रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें लात मार दे। मेरे भाई जब तुम 2 से 1 गए, आई मीन, तो क्या यहां बाहर डबल आ गया? और जब यहां से यहां गए तो यहां डबल था। तुम इधर जब टहल रहे होगे तो ना ये पीक्यू होगा ना ये पीक्यू होगा, क्योंकि इनके बाहर की तरफ डबल लगा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं सुपर स्मार्ट ट्रिक है ये, स्मार्ट लोगों के लिए। ट्रिक स्मार्ट नहीं है ये, फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स है, फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं मेरे भाई, सेम मेथड हम इधर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सारे बच्चे देखो, इसमें एक साइड पर दोबारा नहीं जाना पड़ता, ये ओ माइनस। चलो मेरी मदद करो, हेल्प मी। क्या यहां 3 आरएस होंगे? क्या यहां 3 आरएस होंगे? बताइए 3 आरएस। फिर जब यहां आएगा तो ये वाले के पीक्यू 2 आरएस। फिर जब यहां आएगा तो इस वाले के पीक्यू 2 आरएस। और मेरे भाई अब ये जब इसके अंदर जाएगा तो एक बोलो, एक बोलो, एक बोलो, खत्म कहानी, खत्म खत्म। जोड़ लो, 3 2 5 2 7 3 10, है ना भाई साहब? आर्यन कह रहे हैं इनका केमिस्ट्री का इंप्रूवमेंट एग्जाम है, तो क्या आपके रिकॉर्डेड देख लूं? इंप्रूवमेंट एग्जाम है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स लगाओ भाई, ये मत करो। अजिंक कह रहे हैं नीट का हूं पर मजा आ रहा है। वाह जी वाह। अरे इस बार आपके नीट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में जो क्वेश्चन एक मैंने देखा, वो 2-3 साल पहले जेई एडवांस का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप जेई एडवांस का क्वेश्चन नीट 2025 में आया था। आप कह रहे हो कि नीट का होना प्राउड की बात है, सही बात है या नहीं?
जेई का होना भी प्राउड की बात। आइए, क्या आप और बड़े वाले में लगाएंगे? आइए 24 मिलकर करते हैं, 24 मिलकर करते हैं। मुझे बताओ, क्या मेरे भाई तुमने ये पहला पहला बनाया या नहीं? अब बताओ जरा, इसको देखा तो एंथ्रासीन याद आया या नहीं? इसको देखा तो एंथ्रासीन याद आया या नहीं? और याद करो, एंथ्रासीन के ये 4 आरएस आपने बनाए थे। एंथ्रासीन के 4 आरएस बनाए थे आपने, भूल न जाना। ये देखिए, एंथ्रासीन के 4 आरएस, जब 3 रिंग ऐसी होती। और अगर आप ये बात समझ गए हैं तो मेरे भाई, क्या आप ये मानते हैं कि इसके 4 आरएस होंगे? यहीं पर माइनस आएगा, इसके 4 आरएस होंगे। बताओ जी बताओ, क्या ये माइनस जब यहां आएगा तो ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा? यानी कि अब ये रिंग पी क्यू नहीं हो सकती। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। अब बताओ कितने आरएस और हो सकते हैं? जब ये माइनस यहां आएगा तो क्या आपको एक नैप्थलीन सेगमेंट दिख रहा है या नहीं? क्या ये आप देख रहे हैं? मेरे भाई, वेल डन सजल, वेल डन द्विती, अनुराग, अंशु, कबीर, अजय, मनु, पार्थ, सितांशु, क्या बात है। मारू झापड़, एक हर्ष लिख रहा है 4 होगा। हर्ष को दौड़ा के पकड़ लो, और ये मुझे जीवित अवस्था में चाहिए। वेल डन 3 वाले, वेल डन सोमिल, प्रिंस, वेल डन। तो बहुत लोगों का जवाब आया और सही है, मैक्सिमम लोगों को। तो मेरे भाई, क्या आप मानते हैं कि जब ये माइनस यहां आएगा तो इसके 3 अरेंजमेंट होंगे, और जब ये माइनस यहां आएगा तो इसके 2 होंगे? आया ना? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? 4, क्योंकि ये तीनों के, अरे इन तीनों के 4 अरेंजमेंट थे। नैप्थलीन के 3, और एक बार जो मैं आ गया, कहां चला गया यार? हाँ जी। तो मेरे भाई, फिर ये माइनस यहां है, अब कोई रिंग पी क्यू नहीं हो सकती। एक 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 अल्टरनेट चलेंगे, एक। और जहां हम जा चुके हैं उस गली दोबारा जाना नहीं। जहां हम जा चुके हैं उस गली दोबारा जाना नहीं। जहां जा चुके हैं हम उस गली दोबारा जाना नहीं। मेरे भाई, आओ आओ, मुझे बताओ, क्या इसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे? मुझको ऐसा लगता है 4, मुझको लगता है 3, मुझको लगता है 3, मुझको लगता है 2, मुझको लगता है 1, 1, 1, 1। जोड़ लो भाई, कितने हैं? 16 आएंगे। है ना खूबसूरत मेथड? है ना खूबसूरत मेथड? आया, ये आपको एक और चीज बता रहा है कि अगर तुम बना रहे हो, अगर तुम बना रहे हो, यह सत्या, बिल्कुल कमेंट दिख रहा है, आप भी दिख रहे हैं। मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यह बता रहा है कि अगर तुम बनाओगे तो यहां माइनस वाले 4 आरएस बनेंगे, यहां माइनस वाले 3 आरएस बनेंगे, यहां माइनस वाले 3 आरएस बनेंगे, यहां माइनस वाले 2 आरएस बनेंगे, यहां माइनस वाला 1 आरएस बनेगा। एक बच्चा है, वो कह रहा है दूसरी तरफ से करें। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए, सेम आंसर आएगा। आपको डबल की एग्जैक्ट पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए 26 में कई लोग शॉर्ट ट्रिक से भी निपटते हैं,
मैं अभी आपको एहसास दिलाऊंगा कि क्या गलती होती है आपसे। यस, यस, यू आर राइट। बहुत आराम से देखना और यहां आप महसूस करोगे कि एक्चुअली 26 में बच्चे क्या गलती करते हैं। अभी जैसे इन्होंने पूछा ना कि इधर से चलो, इधर से चलने में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आप गलती करोगे इसलिए आपको सेम दिखता नहीं। मैं बताता हूं क्या गलती करोगे। क्या चल रहा है वे? मेरे भाई जरा ये देखिए, ये आया आपका O माइनस, डबल 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 डबल, हर तरफ है डबल। बताओ रे बताओ, मुझे बताओ, यहां माइनस के कितने RS? नहीं नहीं, अब बोलो, अब बोलो, अब चुप रहने से क्या फायदा। क्या यहां माइनस रहने के 4 RS होंगे या नहीं? क्या ये 4 सबको कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? मेरे भाई एक और बात बताइए कि जब ये माइनस यहां आएगा तो मेरे भाई क्या ये वाली बॉन्ड बाहर चली जाएगी या नहीं? बहुत आराम से देखना, समझना, सीखना। अब मुझे बताओ, अगर ये बॉन्ड बाहर चली गई तो बीच वाली रिंग PQ तो हो नहीं सकती। तो मेरे भाई सच बताओ कि ये बॉन्ड बाहर चली जाएगी तो बीच वाला तो PQ होगा नहीं। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर किसी रिंग पर माइनस आ गया, अब सच बताना, क्या वो रिंग भी PQ हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ, अगर माइनस आ गया किसी रिंग पर तो क्या वो रिंग PQ हो सकती है क्या? नहीं, मुझे जवाब दो, हां या ना में। अगर किसी रिंग पे माइनस या प्लस आ गया तो मेरे भाई अब कैसे होगा वो? मेरे भाई नहीं होगा। इसलिए क्या यहां माइनस जब आएगा तो यही रिंग PQ हो पाएगी या नहीं? बताइए, क्या यही रिंग PQ हो पाएगी? तो मेरे भाई इस जगह के 2 RS। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते रहना, मौजा ही मौजा आने वाला है। मुझे बताइए, जब ये वाला माइनस यहां आएगा तो क्या इसके फिर 2 PQ? देखते रहना, आपकी जो संभावित गलती है वो दिखने वाली है। क्या ये माइनस जब यहां आएगा तो फिर इसके 2 PQ, और बस काउंटिंग में यही हो जाती है आपसे गलती। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताना, जब ये माइनस यहां गया होगा तो क्या ये बॉन्ड यहां आई होगी या नहीं? बताना, इस ग्रीन वाली जगह पर। यही समझना जरूरी है, यही समझना जरूरी है। और जब ये माइनस यहां आया होगा तो क्या ये येलो यहां आ गया होगा या नहीं? सारे ध्यान से देखो, सारे ध्यान से, झापड़ मार दूंगा मैं। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो। और अब देखने, सीखने, समझने की बात है कि जब ये माइनस यहां जाएगा तो क्या मित्रों, क्या ये वाला पाई बॉन्ड येलो वाला अंदर आ जाएगा या नहीं? क्या ये येलो वाला अंदर आ जाएगा या नहीं? मुंह से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। मुंह से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो कि जब ये वाला माइनस यहां पहुंचेगा तो क्या इस रिंग के अंदर ये 3 नए नवेले ग्रीन होंगे या नहीं? और अगर ये 3 नए नवेले ग्रीन होंगे तो समझदार के लिए काफी इशारा, तो मैं बता सकता हूं मैं दोबारा, क्या इसके 4 केस आएंगे? क्योंकि अब ये दोनों बेंजीनॉइड हो सकते हैं। पी 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 क्यू, क्यू पी क्यू क्यू। यही काउंटिंग में आप गलती कर देते हैं। गॉड ब्लेस यू अभिषेक। तो मेरे भाई इसके 4 केसेस आएंगे। 4 4 4 कर लो थोड़ा विचार, 4 हैं आपके सामने।
मेरे भाई आप ध्यान से देखना, जैसे ये माइनस यहां जाएगा तो क्या ये वाला पाए बाहर आ जाएगा या नहीं? और अगर ये वाला पाए बाहर आ गया, ये वाला पाए बाहर आ गया, तो ये रिंग अब पी क्यू नहीं हो सकता, अब केवल यही रिंग पी क्यू होगा, यही रिंग पी क्यू होगा। आया ना? तो मेरे भाई यहां दो, ये वाली रिंग के पी क्यू, यहां दो और यहां दो। तो भाई बधाई हो, अब आपको रिपीट नहीं करना है। प्रिंस, छोड़ दो इस टॉपिक को। सिमन, क्या नाम है, सिमन, दिस इज सेविंग ए लॉट ऑफ टाइम। यस, कृष्णा कह रहे हैं कि वो डबल बॉन्ड कहां जा रहा है वो हमेशा चेक करना पड़ेगा। कितनी अजीब बात है ना, माइनस कहां जा रहा है तुम वो देख रहे हो, एक कार्बन आगे, डबल एक कार्बन पीछे जा रहा है, वो तो सिंपल रेजोनेंस है। ऊपर 4 वाला समझ में नहीं आया दीपांशु, या नीचे 4 वाला समझ में नहीं आया दीपांशु? मैंने आपको 3 मेथड बताए, पहला ड्रॉ कर लो, दूसरा काउंटिंग कर लो, तीसरा सुपर स्मार्ट ट्रिक कर लो। अगर किसी एक से भी आ गया है तो आप खुश हो जाइए, डैश पंक्ति ना करिए। ब्लू वाला 2 बता दो मेरे भाई। इधर जब माइनस रहेगा तो ये रिंग पी क्यू हो जाएगी ना, इसके अंदर नई नवेली बॉन्ड ऐसी होंगी, नई नवेली बॉन्ड ऐसी होंगी। बेटा अब आप बनाकर देख सकते हैं। अगर अब आपके 20 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप अपनी गलती पकड़ भी सकते हैं। कैसे, सुनिए। क्या ये दिख रहा है कि यहां -2 ही बार आएगा? अब अगर यहां माइनस वाले आपकी कॉपी में 3 बने हुए हैं तो ध्यान से देखिएगा, कोई 2 एग्जैक्टली सेम होंगे। सही है या नहीं? काउंट वाला नहीं आया, कोई बात नहीं, पहले ये समझ लो। अब काउंटिंग करके, काउंटिंग करने में तुम क्या गोल गोल घूम रहे हो? काउंटिंग करते समय तुम गोल गोल घूम रहे हो। दीपांशु कह रहे हैं नीचे वाला 4 बता दीजिए, लो बता देते हैं। तुम लोग इतने बड़े गधे हो, गधे नहीं, सुनना क्यों बोल रहा हूं गधे हो, क्योंकि बेवकूफों की तरह प्रैक्टिस टीचर की करा रहे हो, तुम खुद नहीं कर रहे हो। जब ये नीचे माइनस आएगा तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं उतनी देर से बोल यही रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं ये भी पी क्यू हो सकता है और ये भी पी क्यू हो सकता है, तो 4 केस। लेकिन वो कह रहे हैं हमें बता दो, ये भी पी बना लो, ये भी पी बना लो, ये पी बना लो, ये क्यू बना लो, ये क्यू बना लो, ये पी बना लो, ये क्यू बना लो, ये क्यू बना लो। 4 केस हैं। लेकिन चलिए, आज हमें नया इफेक्ट भी चालू भी करना है, खत्म भी करना है। तो ये मैंने दूसरा तीसरा मेथड भी यहां बता दिया। मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के क्वेश्चन किए थे क्या आपने? नहीं नहीं, अब आप वापस घर जाइएगा, एक बार और ट्राई करिएगा, कोई डाउट होगा तो मैं ले लूंगा। ठीक है, मुझे बताइए एग्जांपल 6 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया आपका? ये आरएस स्टेबिलिटी निकालना है। आपको कोई भी एक मेथड में अगर डाउट है तो पहले मेक श्योर बाकी 2 क्लियर होने चाहिए। 2 3 1, अच्छा, बहुत चुनिंदा क्वालिटी के गधे हुए, ऐसे ढूंढ के निकाला है कि गलत ही होना चाहिए। बेवकूफ कह रहा है 2 3 1, मार दो इसके कोई झापड़। मेरे भाई पहले रूल 1 लगाएंगे। रूल 1 लगाइए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। रूल 1 2 दोनों काम नहीं करेगा, रूल 3 काम करेगा। रूल 3 कहता है नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां माइनस ऑक्सीजन पर है, यहां कार्बन पर है और यहां नाइट्रोजन पर है। तो ऑक्सीजन पर माइनस अच्छी बात है। तो 1 3 2 इज अ राइट आंसर। 1 3 2 इज अ राइट आंसर। 1 3 2 इज अ राइट आंसर। वेल डन अजय, मनु, मंजेश, अक्षत, अंशु, वेल डन रेहान, प्रियांशु, आदित्य, आर्यन, समीर,
बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों का सही है। मेरे भाई एग्जाम्पल 11, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। आया, मुझे एक बात बताना, ये क्वेश्चन किसी दुनिया की किसी बुक में इसका कॉन्सेप्ट नहीं मेंशन है, दुनिया की किसी बुक में इसका कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं है। एंड आइडियली अगर आपने रेजोनेंस को तमीज से समझा है तो आपको आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं कि ऐसा कोई रूल होना चाहिए। मैं एक आपसे चीज पूछ रहा हूं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डॉन ब्रैडमैन की। किसकी बात कर रहे हैं? डॉन ब्रैडमैन। ये ऑस्ट्रेलियन लीजेंड ऑफ क्रिकेट, ग्रेट ग्रेट बैट्समैन। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज, शांत हो जाओ बेटा, शांत शांत, एकदम रिलैक्स। मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए बंदे बुलाओ। स्टेबिलिटी क्या बताती है कि भैया जो ज्यादा स्टेबल है ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा। मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए बंदे लाने, तो सचिन तेंदुलकर सही है, रिकी पॉन्टिंग, बहुत आराम से देखना, ये क्रिकेटर हैं, बहुत बढ़िया बैट्समैन अपने टाइम के, ब्रायन लारा, वीरेंद्र सहवाग ले सकते हैं, रोहित शर्मा। मुझे एक बात बताना, अगर मैंने एक ऑप्शन में मैंने यहां लिख दिया मेसी, तो क्या आप ये मानोगे कि सर मेसी इज सो टैलेंटेड सर, मेसी को टॉप पे लाना चाहिए सर, या सेकंड पे लाना चाहिए सर, या थर्ड पे लाना चाहिए? नहीं गधे, नहीं। आपको ये समझना होगा कि भैया ये सबसे लास्ट होगा, आपको ये समझना होगा कि ये सबसे लास्ट। इट डजंट मैटर कि ये कितने टैलेंटेड हैं। आप समझो बेटा, झापड़ मार दूंगा, फैल जाओगे, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गधे की तरह फैल। इट डजंट मैटर ये कितना स्टेबल है या कितना इंपॉर्टेंट है, व्हाट मैटर्स इज कि जो हाइब्रिड है, जो कंपाउंड है, क्या ये उसकी प्रॉपर्टी या उसके नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है? अगर ये उसके प्रॉपर्टी या उसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो मेरे भाई ये लास्ट होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मुंह से बोलो, सारे बोलो, जल्दी बोलो, मुंह से बोलो, सारे बोलो, जल्दी बोलो। क्या आप मेरी बात, मैं जो कन्वे करना चाहता था, क्या वो आपको समझ गए? हाँ, ये फुटबॉलर, ये बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, रोनाल्डो हुए, मेसी हुए, बहुत शानदार फुटबॉलर है ये। क्या आप तक मेरी बात पहुंच गई है जो मैं समझाना चाहता हूं? क्या आप देखते ही इसे लास्ट कर दोगे या पहले इनमें ऑर्डर कंपेयर करोगे, उसमें फिर जिनका जो पोजीशन आएगा उधर रखोगे? क्या करोगे बताओ? देखते ही लास्ट कर दोगे या कंपैरिजन करोगे उसके बाद करोगे? अबे मौसी नहीं होता, जल्दी बताइए। देखते ही लास्ट कर देंगे, है हुई ना बात। क्रिस जंप मार के आया और बोल रहा देखते ही लास्ट कर देंगे। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, आओ 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 मेरे भाई। ये क्वेश्चन जेई में कई बार आ चुका है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, और मार्केट में ऐसे डैश पंक्ति के एक्सप्लेनेशंस लोग लेकर घूम रहे हैं, और अगर आप ध्यान से सुन लो ना कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो अपने कॉन्सेप्ट की ही डैश डैश कर देते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं इस क्वेश्चन के बेहद करीब। आया सच बताओ, क्या देखते ही तुम्हें सबसे ज्यादा स्टेबल आरएस दिख गया? क्या देखते ही तुम्हें सबसे ज्यादा स्टेबल आरएस दिख गया क्या?
बताओ तो वो कौन है, बताओ तो वो कौन है। वेरी गुड, वो है नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। मुझे ये बताओ, क्या नंबर वन मोस्ट स्टेबल है? हाँ मेरे भाई, आप वो रूल लगाएंगे उससे, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। वन इज द राइट आंसर, ये है मोस्ट स्टेबल। मेरी बात सुनो, तो क्या आप इसे देख के जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो क्या? बताओ जरा, क्या ये ऑक्सीजन अपने बगल में डबल देखकर खुश हो गया होगा या नहीं? क्या ये ऑक्सीजन ये चाहे अरे यार मजा आ गया, मैं अपनी लोन पेयर वाली जिम्मेदारी बाजू में शेयर कर सकता हूं, डिस्पर्स कर सकता हूं, हाँ या ना? पहले सुनो मेरी बात, मत करो डैशपंथी बेटा, मत करो, तुम्हारी सोच से अलग है क्वेश्चन। क्या ये ऑक्सीजन खुश हो रहा है मन ही मन कि मेरे पड़ोस में तो पी और वाइटल है, अब मैं अपने ऊपर लोन पेयर रूपी मौजूद जिम्मेदारी को डिस्पर्स कर दूंगा, कम कर दूंगा? मेरे भाई, तो क्या आप हाइब्रिड का नेचर समझ रहे हैं क्या? नेचर, क्या हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा या नहीं? सारे बच्चे बोलो, मुंह से बोलो, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि ऑक्सीजन ने मानो या ना मानो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर से इधर डिस्पर्स किया होगा? और अगर ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर से इधर डिस्पर्स किया होगा, तो क्या लेफ्ट साइड में पार्शियल माइनस और राइट हैंड साइड में पार्शियल प्लस, ये इसका बेसिक सिंपल नेचर रहा होगा? सारे बच्चे सुनो, ये बहुत मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। देखो मगर बोर्ड पर ऑक्सीजन खुश है, मजे। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डिस्पर्स करने की ख्वाहिशें रख रहा है, सपने संजो रहा है, उम्मीदें बना रहा है, या फिर ये कह रहा मैं पाई इलेक्ट्रॉन और ले लूंगा, अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ा के ऐसी की तैसी कर दूंगा? क्या सोच रहा है ये? क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है ये? क्या सोच रहा है? ये डिस्पर्स करना चाह रहा है या और लेके मामला मैसी करना चाह रहा है? वेल डन, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। और अगर ये ऐसे सपने संजो रहा है तो कोई गलती नहीं है, सपने देखना सबका अधिकार है। तो बताइए बताइए बताइए, क्या ये सपने के मुताबिक ही हुआ है? लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, क्या ये सपने के मुताबिक हुआ है? जवाब है हां। क्या ये सपने के मुताबिक है? लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, यस। व्हाट द RS इज दिस? ये क्या है रे? ये क्या है? ये क्या है? क्या यही है मेसी? क्या यही है मेसी? मिल गया आपको मेरे भाई। ये तो डैशपंथी है, ये तो सीधी सीधी डैशपंथी है। क्या मेरे भाई, हम बिना किसी बात के, बिना किसी चीट के, क्या नंबर 4 को लास्ट में रख सकते हैं? क्या क्या नंबर 4 को लास्ट में रख सकते हैं क्या? मेरे भाई, क्या नंबर 1 सबसे आगे है क्या? वैसे भी अगर आप सारे रूल लगा, इसमें तो रूल भी नहीं लगाना, नो रूल। अब आप देखो, यहां है कंप्लीट ऑक्टेट, यहां है कंप्लीट ऑक्टेट, यहां है इनकंप्लीट ऑक्टेट। तो मेरे भाई, आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये आ गया 3, 1 एंड 2 में रूल 2 लग जाएगा, 1 एंड 2 में रूल 2 लग जाएगा, न्यूट्रल वाला। तो क्या आपको जवाब मिल गया है क्या? क्या जवाब मिल गया है क्या? जिसका इसका सही है, वेल डन ऋषि, वेल डन।
मोहम्मद अदनान कह रहे हैं पर सर ऊपर पॉजिटिव है। अदनान को कोई फर्क नहीं पड़ता, अदनान को रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि रूल क्या बोल रहा है। वो कह रहा है लेकिन सर ऊपर प्लस है। मैं कह रहा हूं बेटा आगे से जाओगे तो एक अंडर पास है, वहां से रोड क्रॉस कर लोगे। कह रहा उतना जाके अंडर पास से कौन जाएगा, ये सामने वो वहीं तो जाना है। बेटा रूल फॉलो करने होते हैं, समझ रहे हैं आप। और जो मैंने RS स्टेबिलिटी में पहले 3 एग्जाम्पल कराए उसमें गधे फ्लोरीन पर प्लस है, उसमें गधे ऑक्सीजन पर प्लस है, वो सब भूल भाल के तुम फिर डैशपंथी करने आ गए। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए। नहीं 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 नहीं, अब इसमें आप कोई भी अच्छा, अगर आप इसमें कोई रूल लगाओगे तो उल्टा पड़ेगा। एक्चुअली आप मेरी बात समझे, पहले तो देखो इन दोनों में कंप्लीट ऑक्टेट है, ये तो टॉप पर आएंगे। 1 ग्रेटर देन 2, आई मीन 1 2 आगे आएगा, 3 4 लास्ट में आएगा। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम 1 2 में होगी नहीं, इसमें प्रॉब्लम इन दोनों में कंपैरिजन में होती है। जेई ने भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या पूछा था कि इन 4 में लीस्ट स्टेबल कौन है। जेई का भी सोचो, तुमसे यही पूछना चाह रहा था वो कह रहा था लीस्ट स्टेबल कौन सा। जेई ने 4 ऑप्शन दिए थे ABCD, और आपसे कहा था लीस्ट स्टेबल। क्या कहा था? लीस्ट स्टेबल। प्रियांशु गुप्ता कह रहे हैं कैसे पता चलेगा किसको एलिमिनेट करना है लास्ट के लिए। तुम लोग क्या नशा वसा करके आते हो क्या? वे पूरी कहानी खत्म हो गई, वो कह रहा ये कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें से किसे एलिमिनेट करना है। मतलब कुछ लैगिंग है 15-20 सेकंड की, बट ये तो वैभव कह रहे हैं 3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है। मजेदार बात यह है कि अगर तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, केवल रूल्स लगाए तो सब सही हो जाएगा, और अगर तुमने अपनी ऐसी कचरा बुद्धि लगाई तो फिर मैं गारंटी नहीं लेता भाई। चलिए आइए अभी तुम्हारी बुद्धि और बताता हूं, तुम लोग कितने चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो। बहुत आराम से सुनोगे तो ये खूबसूरत चीज समझ में आएगी। चलिए एक बात बताइए मुझे, एग्जाम्पल नंबर 12 में स्टेबिलिटी बताओ। एग्जाम्पल नंबर 12 में स्टेबिलिटी बताओ, RS स्टेबिलिटी क्या है? एंड रीजन भी बताना, रीजन भी बताना। अजय कह रहे हैं 2 ग्रेटर देन 1 एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ओके आइए आपको एक बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका जो जवाब है वो है 2 ग्रेटर देन 1। ये है 2 ग्रेटर देन 1। आप में खुशी की लहर दौड़ गई है। आइए जरा 13th बता दीजिए, 13th बता दीजिए, 13th बता दीजिए। 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, राइट। आया 14th बता दीजिए, 14th बता दीजिए, 14th। 14th का जवाब दो, चुप क्यों हो? 14th का जवाब है 1 ग्रेटर देन 2। 14th का जवाब है 1 ग्रेटर देन 2। अब आपके कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी हो गई, आपके कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी हो गई। आया ना? पायल नहीं, वंशिका क्यों बोल रहे हो 2 ग्रेटर देन 1? रीजन दीजिए।
आइए और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के दिमाग में गलत चीज बैठी हुई है। मेरे भाई जल्दी से सारे लोग मन ही मन में रूल 1 याद करें। सारे लोग, क्या था रूल? क्या था रूल? सारे लोग रूल 1 याद करें। नहीं नहीं, अब तुम लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूं, रूल के केस में रूल फॉलो होता और कुछ नहीं। रूल 1 याद करो। क्या था रूल 1? कंप्लीट ऑक्टेट, राइट? रूल 1 था कंप्लीट ऑक्टेट। रूल 2 याद करो, लेस चार्ज, लेस चार्ज। रूल 3 याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज। रूल 4 याद करो, दूरियां बिटवीन अपोजिट चार्जेस क्लोजर, आसपास होनी चाहिए। रूल 5 याद करो, रूल 5 याद करो, जितनी ज्यादा बेंजीनॉइड रिंग उतना ज्यादा स्टेबल। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जब रूल बनाने वाले ने किसी भी रूल में रेजोनेंस का जिक्र किया ही नहीं, कंजुगेशन का जिक्र किया ही नहीं, एक्सटेंडेड या क्रॉस का जिक्र किया ही नहीं, तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम इतने चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो, तुमने अभी अभी क्या और कैसे प्रयोग किया बताऊं? Someone told me कि सर prove that sin square theta plus cos square theta equal to 1। मैंने कहा अच्छा, अब मेरे अंदर तुम्हारी बुद्धि घुस गई है, तो मैंने कहा इट्स सो इजी, लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, sin square theta plus cos square theta। सिंस वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कट गया, एंड इट इज 1 एंड इट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। तुम लोग ये काम कर रहे हो कि हमें जो प्रूफ करना है तुम वही यूज कर रहे हो। क्या आपको पता है ये गलत है? ये गलत है, क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना था, तो आप इसी को यूज कैसे कर रहे हो? इसीलिए RS की स्टेबिलिटी निकालते समय, RS की स्टेबिलिटी निकालते समय तुम रेजोनेंस या कंजुगेशन का प्रयोग नहीं कर सकते। RS की स्टेबिलिटी निकालते समय तुम रेजोनेंस या कंजुगेशन की यूज नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। किसी भी रूल में इसका जिक्र भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। बहुत आराम से अगर आप समझे, टीचर वगैरह पहले केवल ऑर्गेनिक में डाउट था, अब यहां भी डाउट आ गया कि ये कैसे करते। अरे बहुत आसान है जी, ये नहीं आता। सो इजी, लेट्स हैव ए रेक्टेंगल ए बी सी एंड पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। ए बी स्क्वायर आता है, सम किसका होता है? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये जानते हैं। नाउ डिवाइड इट बाय AB स्क्वायर। अगर आप इसे AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये क्या आ गया दोस्तों? 1। और BC अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस AC अपॉन AB होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर BB कट रहा है और यहां AA कट रहा है। काट मत देना, झापड़ मार दूंगा मेरे भाई। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये मेरे ख्याल से साइन ऑफ थीटा होता है। हाँ ऐसा होता है ना, साइन अपॉन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये AC अपॉन AB कॉस स्क्वायर। ओके, मुझको ऐसा लगता है ये डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया, और ये वाला डाउट अब आपके सामने है। आप
रेजोनेंस यूज नहीं कर सकते। व्हेन रेजोनेंस कैन नॉट बी यूज्ड हियर, तो हम क्या करेंगे बताइए? हम क्या करेंगे बताइए? हम करेंगे बहुत बेसिक इफेक्ट यूज, दैट इज इंडक्टिव। दैट इज इंडक्टिव। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, क्या इस प्लस के दोनों बगल वाले कार्बन sp2 हैं या नहीं? और इस प्लस का एक बगल वाला sp2 है और एक बगल वाला sp3 है। मुझे याद है कि sp2 वाला विड्रॉ करता था, -I इफेक्ट लगाता था, -I इफेक्ट, राइट। लेकिन sp3 वाला +I इफेक्ट लगा, +I इफेक्ट। एक कह रहा है बैक बॉन्डिंग गलत क्यों है? अभी वैभव तुम्हारे इस घटिया डाउट को मैं बोर्ड पर लूंगा, ठीक है। ये +I से इलेक्ट्रॉन देगा और प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगर प्लस चार्ज भाई प्लस को क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसे फायदा होगा। सेम रीजन यहां कर सकते हैं, ये sp3 है, +I से फायदा होगा मेरे भाई। जबकि यहां पर ये दोनों -I करेंगे तो दे वुड डेफिनेटली स्टेबलाइज, जैसे कार्बन आयन। एनायन से विड्रॉ करने पर स्टेबिलिटी आती है, एनायन से विड्रॉ करने पर स्टेबिलिटी आती है। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बच्चे ने अभी पूछा कि बैक बॉन्डिंग यूज क्यों नहीं कर सकते? इतना थर्ड ग्रेड डाउट ये है कि इससे आपने रेजोनेंस की ऐसी की तैसी कर दी। आइए बताता हूं, सारे लोग ध्यान से देखना, सारे लोग ध्यान से देखना। पहले मुझे बताओ कि क्या ये दोनों RS हैं? पहले मुझे बताओ क्या ये दोनों RS हैं? जयस बेटा वही बता रहा हूं, जयस बेटा वही बता रहा हूं। क्या ये दोनों RS हैं? अच्छा जी, आप मान लेते हैं कि मैं तुमसे पूछूंगा क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है? क्या यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है? बेटा ध्यान से नहीं सुनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसे दे रहा है? क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस चीज में दे रहा है? अब आधे लोग नहीं लिख रहे हैं, एक तो लिख रहा है नहीं पता, एक लिख रहा है नो सर, एक लिख रहा है यस सर। मेरे भाई आपको चीजों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अच्छा चलो, मेरे इस प्रश्न से आप एक झटके में समझ जाओगे। क्या RS1, अब तुम्हारे भेजे में शायद चीजें अच्छी तरीके से दिखें। क्या RS1 हाइब्रिड के बारे में यह बता रहा है क्या कि यहां डबल कैरेक्टर है? क्या RS1 हाइब्रिड के बारे में यह बता रहा है क्या कि यहां डबल कैरेक्टर है? क्या RS1 बता रहा है क्या? जूते से मारने का मन कर रहा है। हाँ लिख रहे हैं कई लोग। बेटा BA में एडमिशन ले लो अपने शहर के डिग्री कॉलेज में, छोड़ो सब, ठीक है। या फिर तुम और जगह पर जाओ जिसमें इतनी देर में GOC 4 बार खत्म हो चुका होता है, जितनी देर में अभी हम आधे पे नहीं पहुंचे। क्या RS1 हाइब्रिड के बारे में ये बता रहा है क्या कि यहां डबल कैरेक्टर है? जवाब है नहीं। RS1 बता रहा है कि इस कार्बन पर प्लस कैरेक्टर है।
क्या RS2 बता रहा है कि यहां डबल कैरेक्टर है? हाँ, RS2 बता रहा है कि यहां डबल कैरेक्टर है। और RS2 क्या बता रहा है? RS2 बता रहा है कि O पर भी प्लस कैरेक्टर है। तो अकल से पैदल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर तुम इसका बैक बॉन्डिंग या इसकी ओवरलैपिंग कैसे एज्यूम कर सकते हो? अगर वो कर लोगे तो ये सेम नहीं हो जाएंगे। ये तो अलग अलग है ना, ये दोनों डिजाइन तो अलग अलग है ना, ये दोनों डिजाइन तो अलग अलग है ना। इसलिए तुम ये कभी RS में बात नहीं करोगे ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देख के डबल बना रहा है। वो अलग RS है गधे, वो अलग RS है। अकल से पैदल मुंह उठा के चले आते हो नालायक। तुम्हें शर्म नहीं आ रही जो तुम बोल रहे हो ये इसे इलेक्ट्रॉन देंगे बैक बॉन्डिंग करा? गधे, वो अलग बना हुआ है, वो क्यों बना रहे हो तुम? वो अलग है। इसमें ऐसी किसी बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस की बात मत करना। पता नहीं क्या गधे की तरह से एक्सटेंडेड क्रॉस वही लेके गाना गा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, कबीर ने बिल्कुल सही लिखा। अबे ये हाइपोथेटिकल है, ये जो दिए गए हैं उसी की बात करोगे, ये जो दिए गए हैं उसी की बात करोगे ना। सक्षम कह रहे हैं इंडक्टिव से बेहतर रेजोनेंस वो क्यों नहीं कंसिडर किया? सक्षम जून चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी BA के एडमिशंस होम साइंस गृह विज्ञान में एडमिशन मिल जाएगा आपको, बिल्कुल लीजिए। दे आर ऑलरेडी गिवन, ये 4 RS हमारे पास हैं, इन्हीं के बारे में बात करना है, ठीक है? कोई देखो, इट्स नॉट योर मिस्टेक, तुम्हारी प्रॉब्लम केवल ये है कि तुम सुन नहीं रहे हो, और अगर सुन रहे हो तो तुम रेगुलर नहीं हो, ठीक है? बाकी तो ठीक है। आइए, हमने अगली क्लास में चालू किया था रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है जी? क्या आपको रेजोनेंस फंडा समझ में आ गया था? क्या था कि परमानेंट पोलराइजेशन था। पिछली क्लास में कोई पूछा था पोलराइजेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, पोलराइज होना मतलब आकर्षित होना। एक कह रहा बैक बॉन्डिंग क्या होता है? हर्षित, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा दोस्त, हमने ऑर्बिटल डायग्राम में बैक बॉन्डिंग वर्ड बोला है, बनाया है, बताया है। आइए जरा, पाए इलेक्ट्रॉन्स का, ये पाए इलेक्ट्रॉन्स है, इनका इधर होना या इधर होना बिकॉज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम और ग्रुप, ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ऑनलाइन में अरविंद कुमार कह रहे हैं 14 वापस बता दीजिए। देखिए, इफ यू कांट बी स्पेसिफिक फॉर योर डाउट तो आपको वीडियो आपको वापस देखना पड़ेगा। दोबारा डाउट आपका तभी बताया जा सकता है जब आप स्पेसिफिकली डाउट पूछें, अदरवाइज तो देखते रहिए वीडियो कई बार। तो मेरे भाई यहाँ कुछ मजेदार पॉइंट्स थे। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, और कोई भी p ऑर्बिटल वाला इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से। आओ कुछ छोटी छोटी बातें भी यहां जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं बेंजीन, क्या आप जानते हैं बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सारे बोलो, क्या बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ है ना? बेंजीन में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या कोई राह चलता ऐसा जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? मैंने ऐसी चीज ले ली G+, एक ने कहा इतने अल्फाबेट G क्यों लिया? मतलब G मतलब ग्रुप, ऐसे ही मन में आया मैंने G लिया, तुम कुछ और भी ले सकते हो। इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सच बताओ क्या ये बेंजीन की तरफ आकर्षित हो सकता है या नहीं? बताइए, क्या ये बेंजीन की तरफ आकर्षित हो सकता है या नहीं? तो आगे चलकर आप ये पढ़ेंगे भी कि बेंजीन पर ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, और बेंजीन की, अभी देखो बेंजीन में क्या हर कार्बन पे H होता है, बेंजीन के हर कार्बन पर H होता है, और सारे H आइडेंटिकल है। यहां हटाओ, यहां करो, या कुछ यहां करो, या यहां करो, यहां करो, बात बराबर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करता है। कैसे करता है ये रिएक्शन आगे आएगी, लेकिन अभी आप देखें
ये H प्लस को हटा के और ऐसे यहां पर H प्लस हट जाता है और G प्लस उसकी जगह पे जुड़ जाता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। हाँ, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सारे लोग देखिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बेंजीन में तो सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल थे, लेकिन जब कोई एटम या ग्रुप लगा होता है, इस पर भी कोई राह चलती ऐसी चीज जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो भी अटैक कर सकता है। लेकिन आप बताइए क्या अब E प्लस के लिए कुछ पोजीशंस दिख रही हैं या नहीं? जैसे आप सारे लोग देखिए, लगी हुई चीज के जस्ट बगल वाली पोजीशन को हम आर्थो पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशन है ये? आर्थो पोजीशन। आर्थो की अगली जो पोजीशन होती है, इन्हें मेटा पोजीशन बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं मेटा पोजीशन। और जो सबसे पैरों के पास होती है उसे पैरा पोजीशन बोलते हैं। मेरे भाई, जिस पर एटम या ग्रुप लगा होता है इसे इप्सो पोजीशन बोलते हैं, राइट? तो आगे चलकर यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि E प्लस कहां अटैक करेगा, कहां ज्यादा अटैक करेगा, कहां कम अटैक करेगा। फिलहाल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पोजीशन के नाम हमें आ जाएं। एक कह रहा है ये H कहां जाएगा, ये H में जाएगा, ठीक है। अभी मेरा पर्पज केवल आपको आर्थो मेटा पैरा नाम, पोजीशन के नाम बताने के लिए था। तो मेरे भाई, हमने पढ़ा कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, हमने कुछ जनरल बातें पढ़ी, और अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट की। सारे लोग देखो, सारे लोग देखोगे, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स पढ़ी, 2 टाइप होती है, वैसे रेजोनेंस इफेक्ट की भी 2 टाइप होती है। मेरे भाई, ये पहला है प्लस रेजोनेंस या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो मगर बोर्ड पर, प्लस रेजोनेंस या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट को हम प्लस R या प्लस M इफेक्ट बोलते हैं। मेरे भाई, पूरे जीओसी में प्लस का मतलब सेम ही है, पुशिंग, अपने से दूर करना, देना, सप्लाई, देना, पुश करना, ये है प्लस वाला। आइए जरा ध्यान से सोचो, जीवन भर के लिए ये तुम्हारा हो जाएगा। पीछे लगे रहा पक्का? हाँ भाई, जीवन भर के लिए ये तुम्हारा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या आपको पता है रेजोनेंस होता ही तब है जब यहां पर p ऑर्बिटल हो? अब खुद सोचो और बताओ कि मेरे भाई, पाए इलेक्ट्रॉन्स इस p ऑर्बिटल से दूर कब जाएंगे? पाए इलेक्ट्रॉन्स इस p ऑर्बिटल से दूर कब जाएंगे? देखो खुद सोचो, यहां है इलेक्ट्रॉन्स, पाए इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हें दूर जाना है। तो बताइए ग्रीन वाले ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए? भाई, ये इलेक्ट्रॉन दूर कब जाएंगे? जब ग्रीन वाले ऑर्बिटल में क्या हो, प्लस हो या माइनस हो, भरा हो या खाली हो। जो पूछ रहा हूं वो बताओ, ये वाला ऑर्बिटल भरा हो या खाली हो, प्लस हो या माइनस हो? क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती भाई साहब? ये वाला ऑर्बिटल भरा हो या खाली हो, प्लस हो या माइनस हो? जवाब बहुत सिंपल है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। जब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, मतलब भरा हुआ हो, है ना मौजेदार, है ना मौजेदार? मेरे भाई, यूजुअली फिल्ड p ऑर्बिटल, ये जिंदगी भर, अब आप चाहें तो भी ना भूल पाए, ऐसा होना चाहिए। मेरे भाई, क्या आपको पता है कि कोई भी लोन पेयर एटम ले लो, अगर मैं इसकी जगह लगा दूं तो क्या उसका एक लोन पेयर सपने संजोएगा? एक लोन पेयर इधर रखेगा?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NR2। बताइए, सारे लोन पेयर वाले आपके प्लस रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएंगे, सारे के सारे दिखा रहे हैं मेरे भाई लोन पेयर वाले, प्लस R या प्लस M। मैं ब्लाइंडली लिख रहा हूं। अच्छा, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर होना चाहिए। देख रहे हो ना तुम। और लिख सकता हूं मैं, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, है ना। लोन पेयर वाला एटम अगर पाई बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट, प्लस R प्लस M फिक्स। डेफिनेशन लिख दें, क्या है डेफिनेशन? बहुत आसान है, आप बताइए। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, राइट, ऑफ pi electrons of a conjugated system, of a conjugated system, away to directly attached, एटम और ग्रुप, लगे हुए एटम और ग्रुप से दूर, ड्यू टू इट्स p ऑर्बिटल, ड्यू टू इट्स p ऑर्बिटल। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, यूजुअली फिल्ड, यूजुअली फिल्ड, सही है। इज नोन एज प्लस R या फिर प्लस M इफेक्ट ऑफ एटम और ग्रुप। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या? एटम्स एंड ग्रुप्स शोइंग प्लस R। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर आप यूजुअली क्यों लिख रहे हो? हर्ष पूछ रहे हैं कि आप सच में लाइव हो क्या? नहीं, ये मेरा AI वर्जन है। मैं तो अपने घर में बैठा हूं आराम से। टेक्नोलॉजिया, क्या है ये? टेक्नोलॉजिया इतनी एडवांस है कि आप जैसे खच्चरों के डाउट को भी बहुत स्मार्टली हैंडल करता है मेरे भाई। हाँ, ध्यान से, कई बार लोन पेयर नहीं होता तो बॉन्ड पेयर भी ये काम कर सकता है। जैसे देखिए, अगर एटम और ग्रुप, यहां पर मैं ये लगा दूं, ये वाली चीज, तो मेरे भाई क्या यहां p ऑर्बिटल, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें, नहीं बिना फील्ड के नहीं हो सकता अजय, लेकिन लोन पेयर ना हो ऐसा हो सकता है, लोन पेयर ना हो ऐसा हो सकता है। जैसे देखिए, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके p ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे भी हो सकता है मेरे भाई। सिमिलरली फिनाइल, वही हो गया, C डबल बॉन्ड C हो गया इसमें मेरे भाई। N डबल बॉन्ड O, N पर लोन पेयर है, हालांकि यहां मैं स्टार बना देता हूं, इस पर बात करेंगे थोड़ी सी और। ये वो एटम और ग्रुप्स हैं जो प्लस R शो करते हैं। मेरा बहुत तेज मन कर रहा है कि मैं एक एग्जांपल खींच के मार दूं आपके मुंह पे। एग्जांपल 1 मेरे भाई, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखो मगर बोर्ड पर, सोडियम फिनॉक्साइड, बताइए ONA बेंजीन पर प्लस R कर रहा है या माइनस R कर रहा है? सारे बच्चे बोलो, मुंह अपना खोलो, सारे बच्चे बोलो। सोडियम फिनॉक्साइड में ONA क्या कर रहा है?
प्लस आर कर रहा है या माइनस आर कर रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं? इसके हमने 5 RS बनाए थे बेटा, 5, पूरे 5, 5 RS थे, 5। प्लस आर कर रहा है या माइनस आर? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। माइनस लिखने वाले किसी से रिक्वेस्ट करो जाकर, लेकिन साथ में आप अपना सबसे मजबूत जूता भी ले जाइएगा, और किसी को कोई मिले उसे जूता हाथ में दीजिएगा और रिक्वेस्ट करिएगा कि आपको पटक के पीटे। मेरे भाई लोन पेयर वाली चीज है, और लोन पेयर वाली चीज क्या करती है बताइए जरा? लोन पेयर वाली चीज प्लस आर करती है। मेरे भाई ये इसके 5 RS हैं जो हमने पहले भी बनाए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बाहर वाले O माइनस की वजह से क्या आपको और पोजीशंस पर माइनस चार्ज दिख रहा है या नहीं? सारे लोग देखो, और यहां पर ऑक्सीजन पर कम माइनस चार्ज दिख रहा है। मेरे भाई बहुत आराम से देखिए, इसके RS को, एग्जाम्पल 1 के RS को देख के, एग्जाम्पल 1 के RS को देख के ये हाइब्रिड आपको दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस ऊपर वाले ग्रुप ने इसके इन 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। इन 3 पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। देखिए ना, ये RS प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अगर इन 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, सही बात है या नहीं? यहां बढ़ गई है, तो आर्थो, पैरा और आर्थो पर बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। मेरे भाई ये 3 एग्जांपल आपके होमवर्क हैं। एनिसोल, ये होता है ईथर OCS3, फ्लूरोबेंजीन और NN डाइमिथाइलेनिन, इनके भी RS आप बनाइएगा। आप यही देखेंगे कि ये जो ग्रुप्स हैं ये आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये छोटी सी बात जो आपने अभी अभी देखी सीखी वो हम यहां पर लिख सकते हैं? लिख दें? बोलो, तुम बोलो तो लिख दें, तुम बोलो तो लिख दें। मैं एक स्लाइड कॉपी करना चाहता हूं, मैंने कल कर भी लिया है कॉपी। आइए, ये मैंने स्लाइड कॉपी की, इसलिए परेशान मत होना। मेरे भाई जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों ने अभी अभी देखा कि प्लस आर इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग इफेक्ट। सही बात है या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अरे यार सिम दे रहा है ना, देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि भैया प्लस आर इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। क्या प्लस आर एटम या ग्रुप्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्या आपने देखा मेनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये बढ़ाता है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? मेनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। बोलो करो, बोलो बोलो बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से कोशिश करके देखो, बोल लोगे। एक कह रहा है वाई आर्थो एंड पैरा। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने देखा प्लस आर से ये हाइब्रिड बना, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, तो दिख रहा है ना, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, तो आर्थो और पैरा पर माइनस दिख रहा है। आर्थो पैरा पे माइनस दिख रहा है, मतलब वो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। मेरे भाई एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे प्लस आर होता है, जैसे क्या होता है प्लस आर, वैसे ही इसकी एक और टाइप होती है, वो है माइनस आर। क्या होता है? माइनस आर या माइनस एम, माइनस आर या माइनस एम। मेरे भाई इसमें डायरेक्शन पलट जाएगी। अब आप थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो। अगर पाए इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हैं, तो अब बताइए यूजुअली क्या पी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए या नहीं? या तो खाली होना चाहिए या खाली हो सकता हो। यूजुअली वैकेंट और मे बी वैकेंट, इसका मतलब अभी समझा दूंगा। या तो खाली हो, या तो खाली हो, या खाली हो सकता हो। तो आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंजुगेटेड सिस्टम अवे नहीं होगा, इस बार अवे नहीं होगा, इस बार होगा टूवर्ड्स। क्या होगा? टूवर्ड्स, टू अटैच, डायरेक्टली अटैच एटम और ग्रुप ड्यू टू इट्स पी ऑर्बिटल। यहां यूजुअली फील्ड नहीं होगा। क्या होगा? बोलो बोलो बच्चों बोलो। यूजुअली वैकेंट इज नोन एज माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट ऑफ एटम। मेरे भाई चलो कुछ एटम और ग्रुप को दिखाते हैं। जैसे देखिए CH2 पर प्लस। अब यार यहां प्लस है ही है, यहां पी ऑर्बिटल तो खाली है ही। मेरे भाई बोरॉन ले लो, बोरॉन, अरे बोरॉन में पी ऑर्बिटल खाली ही होता है। बहुत आराम से देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। आपको एग्जैक्टली वैकेंट के बहुत केस नहीं मिलते। आइए मेरी बात सुनिए। मे बी वैकेंट का मतलब है आपको या तो ऐसा सेगमेंट मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना, ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप का सेगमेंट मिलेगा, जिसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होगी। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। मान लो मैंने यहां लगा दिया एक सेगमेंट, मैंने लगा दिया ए डबल बॉन्ड बी, देखो जरा ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है। अब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो खुद बताओ क्या इस बॉन्ड का पोलराइजेशन इधर रहेगा या नहीं? अगर इस बॉन्ड का पोलराइजेशन इधर रहेगा तो क्या यहां डेफिशिएंसी क्रिएट होगी ए पर?
और अगर ए पर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई तो क्या ये आगे के पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बुलाएगा? और अगर ये अपनी तरफ बुलाएगा तो बधाई हो बधाई, क्या आ जाएगा? -R। विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। सही है या नहीं? क्या कर रहा है जी? विड्रॉ कर रहा है ना, विड्रॉइंग नेचर का हो गया। इस चीज को समझिए। इसलिए मैक्सिमम -R ग्रुप्स में आप देखेंगे पाई बॉन्ड विद डिफरेंट एटम्स। पाई बॉन्ड जैसे मैं बताने जा रहा हूं, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड N, CHO, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एसिड हुआ, ईस्टर हुआ, एसिड हैलाइड हुआ, एसिड एमाइड हुआ, SO3H हुआ, N डबल बॉन्ड O, NO2 हुआ। सब में पाई बॉन्ड आप देख पा रहे हैं मेरे भाई। N डबल बॉन्ड O मैंने +R में भी लिखा था और यहां भी लिखा, क्योंकि इसमें लोन पेयर के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होता है। एक बच्चा कह रहा है कि क्या d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड में। इस पर हम एग्जांपल जब करेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। p की जगह d ऑर्बिटल भी ये काम कर सकता है, बट यूजुअली आप p ऑर्बिटल देखते हैं एग्जांपल्स में। तो मेरे भाई अगर एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसा कि CH2+ और BH2 में, हो गया काम। लेकिन अगर पाई बॉन्ड वाले केस हैं तो ये मे बी वैकेंट वाले केस हैं। मे बी वैकेंट पोलराइजेशन होगा, यहां माइनस यहां प्लस, यहां ऑर्बिटल इसका वैकेंट हो रहा और ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बधाई हो बधाई, ये एग्जांपल्स आए हैं मेरे भाई। क्लियर है? अभी हम एक काम करेंगे, बताइए इसके एक एग्जांपल दे दूं आपको। इसके मैंने आरएस बनवाए आपसे कि नहीं बनवाए? इसके आरएस बने कि नहीं? आइए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल ले लो दोस्त, ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। नाइट्रोबेंजीन, ये देखो N डबल बॉन्ड O पर माइनस, N पर प्लस, ये है पहला आरएस। पता है नाइट्रोबेंजीन के NO2 के अंदर भी रेजोनेंस होता है। नाइट्रोबेंजीन के NO2 के अंदर भी रेजोनेंस होता है। एसिड हैलाइड है बेटा, एसिड हैलाइड आसीस अभिनव एसिड हैलाइड। ये नाइट्रोबेंजीन बहुत आराम से देखिए। वैसे नाइट्रोएथीन का एग्जाम्पल हमने किया था। नहीं क्लोरीन +R है गधे कुमार। मेरे भाई ये देखो जरा, जब तुम इस तरीके से इसे पोलराइज करोगे तो क्या इस O पर भी माइनस, इस O पर भी माइनस। और सारे बच्चे बताओ, क्या आपके N पर खूब प्लस आने लगेगा या नहीं? और क्या N पर जो प्लस आएगा वो इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ बुलाएगा? अगर अपनी तरफ बुलाएगा तो N पर एक प्लस रह जाएगा और ये प्लस आया। मेरे भाई हमने नाइट्रोएथीन का आरएस बनाया हुआ है। हमने नाइट्रोएथीन का आरएस बनाया हुआ है आपकी कॉपी में। याद करो, तुम याद करो, सारी बातें याद करो, और फिर जब आप आगे बढ़कर इसके और आरएस बनाओगे तो आप ये आरएस पाओगे। क्या आप में कोई सूरवीर है जो मुझे ये बता दे कि टोटल कितने आरएस होंगे नाइट्रोबेंजीन के? अगर ये जवाब आप सही दे दो तो मैं आपको इंसान मान लूंगा। टोटल कितने आरएस? टोटल कितने आरएस? मेरे भाई जैसे ये प्लस यहां आएगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ऐसे ही आरएस बनेंगे। टोटल आरएस कितने हैं? एक आंसर आ रहा है 7, एक आंसर आ रहा है 9। सितांशु ने बोला 9, 7 की लाइन लगी पड़ी है, एक 5 बोल रहा है।
हाँ विवेक, आप खाना खाने जाइए प्लीज। क्रिस, लुइस एसिडिक एटम और ग्रुप, यू आर राइट, बट केवल लुइस एसिड मत बोलो, लुइस एसिडिक एटम और ग्रुप। मौजेदार है बेटे, मौजेदार। आंसर है 5, 7, 9, 10, 13। मतलब ये अलग अलग आंसर आना है, 5, 7, 9, 10, 13। नहीं, मैंने तो इतने बनाए हैं जितने मुझे आपको समझाने हैं, बाकी टोटल आ रहे आप बताओ। चलो मैं करता हूं। तो नो कैसे आ रहे भाई? नो कैसे आ रही पब्लिक? हाँ हाँ हाँ, इसके आंसर है 7। मेरे को तो 7 दिख रहा है। मेरे भाई 7 कैसे दिख रहे हैं, जरा ध्यान से सोचिए। ये है NO2, राइट? ये NO2, राइट? तो जब यहां NO2 ऐसा रहेगा तो इसके 2 बनेंगे, P एंड Q, राइट? स्मार्ट मेथड से किया, 7 आया, 7 सही जवाब है। मेरे भाई फिर क्या करेंगे हम? NO2 के अंदर रेजोनेंस हो गया, NO2 के अंदर रेजोनेंस हो गया, देखो ना, ये माइनस यहां आ गया, ऐसा रिपल्सन ऐसा। तो मेरे भाई फिर इसके क्या 2 बनेंगे, P एंड Q। तो 4 ये हो गए और 3 ये वाले होंगे, ये देखो, 4, 3, 7 ही तो होंगे। अरे भैया 2 ये ऐसे देख लो ना गधे, जब ये NO2 था तो PQ, जब ये NO2 था तो PQ, राइट? और ये 7 ही आएंगे, 7, 7, 7। मान लो मेरी बात, 7, 7, 7। मेरे भाई क्या तुमने नोटिस किया, इस के हाइब्रिड में आर्थो मेटा पर, इसके हाइब्रिड में आर्थो मेटा पर प्लस आ रहा है, सॉरी आर्थो पैरा पर प्लस आ रहा है। क्या आपने देखा, क्या आपने देखा प्लस आ रहा है? यानी कि ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एंड एक तरीके से मेटा डायरेक्ट, मतलब ये आर्थ में देने, मजेदार बात क्या है, क्या आप लोग जानते हैं देने वाला देता है, पीछे दे रहा था ना प्लस आर वाला, देने वाला देता है, वो दे रहा था तो किधर दे रहा था, तो आर्थो पैरा पर देता है, आर्थो पैरा पर देता है, राइट? बहुत सिंपल सी बात। और यहीं इसका उल्टा भी फिक्स, लेने वाला लेता है, लेने वाला लेता है तो आर्थो पैरा से लेता है। आप ये देख सकते हैं, आपके सामने प्रूफ है। देखिए देने वाला दे रहा था, कहां दे रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, ये देखो, दे रहा था तो आर्थो पैरा पे माइनस आया, और लेने वाले ने जब ले लिया ना भाई साहब तो आर्थो पैरा से ही ले गया। देखो आर्थो पैरा पे प्लस का मतलब, प्लस का मतलब डेफिशिएंसी, प्लस का मतलब डेफिशिएंसी। तो बताइए -R इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, मानते हैं या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, एंड -R या -M ग्रुप्स एक्चुअली विड्रॉ, एक्चुअली विड्रॉ मतलब खींचना, एक्चुअली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आर्थो एंड पैरा पोजीशन, वही लेने वाला लेता था। आया सच बताओ, कोई प्लस इस पे कहां अटैक कर सकता है?
सारे बताओ, कोई प्लस इस पे कहां अटैक कर सकता है? कोई प्लस इस पे कहां अटैक कर सकता है? भाई ये प्लस प्लस पे तो अटैक करेगा नहीं। बची एक पोजीशन, मेटा है बेटा, ये मेटा है बेटा, आर्थो पैरा पोजीशन। एंड थर्ड है -R या -M ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर प्लस वाला जो आता है उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये देख लें आप, -R के केस, +R के केस। ठीक है जी, बधाई हो बधाई। होमवर्क नहीं होता, होमवर्क होता है। होमवर्क आपको सीट मिल चुकी है, सीट के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आएगा, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है जी, सीट के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये क्वेश्चन करने, वो आपको करने। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।